स्व समय में रहने वाला स्वसमयी और पर समय में रहने वाला परसमयी। हाँ, वो आगे गाथा आएगी, उसमें स्व समय पर समय दोनों शब्द हैं। यहां पर अप्रतिबुद्ध शब्द है, तो जा जब तक, तो तावो तब तक, तावत कालम इति भेद विज्ञान मूलाम शुद्धात्मानुभूतिम स्वतः स्वयं अबुद्ध्यापेक्षा परतो व बुद्धो बोधित बुद्धापेक्षा ते ये लभन्ते ते पुरुषा शुभाशुभ बहिर्द्रव्येषु विद्यमानेषु अपि मुकुरुंदवत अभिकारा भवन्ति इति भावार्था। मुकुर, मुकुर यानी महावीर अष्टक में आया ना, मुकुरियो भावः, चित और अचित, भाव यानी पदार्थ, मुकुर दर्पण में जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ही यहां पर आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा अर्थ लिखा है, टीका में स्पष्ट किया। यहां पर भेद विज्ञान मूलक जो शुद्धात्मानुभूति है वह स्वयं बुद्धों को तो अपने आप और बोधित बुद्धों को दूसरे के द्वारा प्राप्त होती है। स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध, तीर्थंकरों के साथ ये नाम जुड़ते हैं। जो तीर्थंकर किसी निमित्त को पाकर के वैराग्य को प्राप्त होते हैं वो बोधित बुद्ध। बोधित बुद्ध में भी प्रकृति को ही निमित्त बनाया है, कहीं कोई प्रवचन उपदेश नहीं। वैसे बोधित बुद्ध में हमने आपको समझाया, आपके भाव बदल गए, परिणाम बन गया, आप हमारे द्वारा प्रतिबोधित हुए, लेकिन किसी ने किसी को समझाया नहीं, कोई उपदेश नहीं दिया, फिर भी प्रकृति का विनाश देख लिया, कोई घटना उसके सामने घट गई, वियोग आदि हो गया, उससे उसके परिणामों में वैराग्य का भाव आ जाए तो वो हाँ स्वयं में भी प्रकृति से अथवा जाति स्मरण आदि के माध्यम से, उसमें प्रकृति का भी कोई निमित्त नहीं है, अपने परिणाम ही क्षयोपशम से वो हो गया। अभी एक दिन पूछा था ना चेतन ने, क्या पूछा था कि वैराग्य का भाव सुखानुभूति से आएगा या दुखानुभूति से? प्रश्न स्टैंड है हमारे पास में खड़ा हुआ है, अभी उसको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न जरा तरीके से पूछा गया है। वैराग्य की प्राप्ति सुखानुभूति में होगी या दुखानुभूति में? अब आप बताओ समाधान क्या निकल सकता है? कथनचित तो संभवतया इसमें नहीं लग पाएगा, क्योंकि भले ही दुर्घटनाएं और वियोग के संदर्भ जीवन में न घटें, पर विरक्ति का भाव लाने के लिए विनश्वरता का विचार बहुत जरूरी है। हां, और यदि ऐसा नहीं होता तो अनित्यता की भावना क्या नित्यता की भावना लिख देना चाहिए थी। अनित्यता की भावना क्यों बनाई? वस्तु अनित्य तो नहीं है ना। कौन सी वस्तु अनित्य है बताओ? वस्तु नित्य ही होगी। अनित्यता तो उसके परिणमन को लेकर के कह रहे हैं, अनित्यता तो उसकी अवस्थाओं को लेकर कर रहे हैं। अवस्थाओं से क्या लेना देना? हमें तो द्रव्य को देखना है, द्रव्यपने को देखना है, उत्पाद व्यय पर विचार क्यों करें? नहीं, वस्तु उत्पाद व्यय और द्रव्य के बगैर हो ही नहीं सकती है। फिर हम वस्तु की नित्यता का ही विचार क्यों ना करें? नित्यता का ही विचार करना चाहिए। नित्यता का विचार करने से तुम्हारे को स्वरूप निष्ठता आएगी, वस्तु को समझने में दृढ़ता रहेगी। लेकिन वैराग्य जैसे भावों को लाने के लिए अनित्यता का बोध होना जरूरी है।
अपने द्रव्य के प्रति शाश्वत पने का भाव आना और उस शाश्वत द्रव्य से जुड़ी हुई अवस्थाओं में अनित्यता का बोध होना ही वैराग्य का कारण। फूल मुरझा गया है तो मुरझाए हुए फूल को देख करके ही विरक्ति का भाव आएगा, लेकिन उस विरक्ति के भाव में यह भी भाव छिपा हुआ रहेगा कि फूल मुरझा तो गया है, एक दिन हमारी देह भी यूं जाएगी, लेकिन देह के अंदर विराजमान देही मुरझाने वाला नहीं। हां, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को मानत गिनत चैन। और मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिये मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अब बताओ ये किसके लिए कहे, कहां पर कहे ये सब? छह ढाला। इसका मतलब ये है कि ये पर्यायगत मान्यताएं हैं और पर्याय हमारा शाश्वत स्वभाव नहीं है, उसका विभाव परिणमन है। इसीलिए प्रसन्नता और राग के वातावरण में विरक्तियां नहीं आ पाती, बल्कि जहां पर परेशानियां, झंझटें और संकट दिखाई देने लगें तो उससे बचने का भाव होता है। दीवार मजबूत खड़ी है तो लोग जाकर के उसके आसपास खड़े होंगे। अच्छी धूप है, बढ़िया धूप दिख रही, यहीं खड़े हो जाओ। सब लोग दीवार के किनारे खड़े होकर के धूप लेंगे, कोई वैराग्य का भाव नहीं आएगा। कोई कहेगा भी चलो भैया, अरे रहने दो, क्या बात हो गई। और जरा कहीं से कोई आवाज आ जाए, दीवार गिर रही है, क्या दीवार गिरने वाली है, अब वहां कौन कौन रहेंगे? सबको वैराग्य आ जाएगा। जो लड़ने झगड़ने को तैयार थे खड़े होने के लिए, ए जी हम नहीं छोड़ेंगे जगह, हम पहले आए थे, पहले खड़े हुए, उसमें से जल्दी जल्दी निकलो। हां, तो मतलब यह है सुखानुभूति होते होते विरक्ति का भाव नहीं आता है। दुखानुभूति में भी विरक्ति का भाव आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। यदि दुखानुभूति में विरक्ति का भाव आ जाता होता तो दीन दरिद्री दुखी सुबह से शाम तक परेशान होने वाले फटे हाल लेकिन नहीं, उनका आसक्ति का भाव उसमें नहीं घट पा रहा। परेशानी है, दिन भर भी खाने को नहीं मिला तो उसके मन में 1 घंटे को भी उपवास करने का भाव नहीं आ रहा। बस यही है, यही है। संवेग भाव यदि उसके मन में आए तो आ सकता है, कारण तो यही बनते हैं संवेग भाव के लिए, पर यदि उसके भाव आए तो संवेग भाव आ सकता है। पर संवेग भाव के लिए तत्व का ज्ञान होना भी जरूरी है, उतनी समझ होना भी जरूरी है। यदि उसके तत्व का ज्ञान नहीं है तो वह तो कर्म नौ कर्म में रचा पचा निमित्तों को दोषी ठहराता हुआ है तो वह मचाएगा। लेकिन उसी परिस्थिति में यदि किसी को ऐसा भाव कुछ तत्व ज्ञान का आ गया तो उस परिस्थिति में भी वो दीक्षित हो सकता है। दीक्षा लेने के लिए या वैराग्य भावों को लाने के लिए कोई पहले चक्रवर्ती बने,
पहले खूब सारा इकट्ठा जोड़े, उसके बाद में त्याग करेगा तो वो बड़ा त्यागी माना जाएगा। अभी हमारा कम जोड़ा हुआ है, जब ज्यादा जोड़ लेंगे फिर बाद में बैराग आएगा। अब जोड़ते जोड़ते पता नहीं आप ही से सब लोग हाथ जोड़ लें तो क्या होगा। पहले बहुत सारा इकट्ठा करो, उसके बाद में छोड़ेंगे। इकट्ठा करके काय को पाप कमा रहे, और इकट्ठा होने के बाद में कहीं और मोह की तीव्रता आ गई तो जिस स्थिति में हो, चक्रवर्ती पने में है, ठीक है कोई बात नहीं, उसका पुण्य का योग है। विरक्ति का भाव आ गया, बहुत अच्छी बात है। धनाढ़ अवस्था में है, मध्यम वर्गीय, मध्यम सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी वैराग्य के भावों में सामान्य और विशेष नहीं देखना पड़ता है। जिसके मन में जिस समय वैराग्य का भाव आ गया और जो था उतना छोड़ दिया, आगे कुछ प्राप्त नहीं करना, हो गया उसका काम। अब प्रतिबुद्ध और प्रतिबुद्ध की चर्चा में आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि अप्रतिबुद्ध जो है वो अज्ञानी है, उसी अज्ञानी को बहिरात्मा और उसी को मिथ्या दृष्टि कह दिया। किसमें? समयसार ग्रंथ में। लेकिन श्रावकाचार आदि में इन्हें अज्ञानी और अप्रतिबुद्ध नहीं कहा जाता। रत्नात्रय की भूमिका ज्ञानियों की होती है। सम्यक दर्शन आने के साथ सम्यक ज्ञान आता है, उसे हम सम्यक ज्ञानी कह देते हैं। लेकिन जैसे जैसे श्रेणियां बढ़ती हैं तो वैसे वैसे संबोधन भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक पैसा भी यदि किसी के पास है तो हम एक विवक्षा में उसे धनी कह सकते हैं। धनी कह सकते कि नहीं? निर्धनी कहेंगे क्या उसको? अब यदि एक पैसे को हम धनी मानते हैं तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को हम क्या माने? सरकार ने जो व्यवस्था दी है, योजना बनाई है, अब गरीबी की रेखा कहां से बनती है? यहां तो एक पैसे वाले को भी हम धनी कह रहे हैं और वहां लाखों वाले भी गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। हालांकि करोड़पति भी कई बार गरीबी रेखा का अपना बनवा लेता है, बताता नहीं है वो। अब उसके मन की गरीबी है, मन की गरीबी अलग होती है और धन की गरीबी अलग होती है। होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? कोई धन से गरीब होता है, कोई मन से गरीब होता है। मन की अमीरी भी अलग होती है और धन की अमीरी भी अलग होती है। ये अमीरी गरीबी की परिभाषाएं मान्यतागत हैं, लेकिन सरकार ने इतने तक का ही है यदि, तो भैया तुम रेखा के नीचे आ गए, चलो आपको सुविधा मिलेगी। लेकिन शास्त्र कहता है कि यदि हम विवक्षा बनाए तो एक पैसा भी यदि किसी के पास है तो उसको हम एक पैसा का धनी मानेंगे। एक पैसे का उसके पास धन है। अब ये बात अलग है कि धनवानों की नजर में एक पैसे का कोई मूल्य नहीं, एक रुपये का कोई मूल्य नहीं। आज के समय में 1000 रुपया भी तुम अपने पास रखो तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते भी उतना होने के बाद भी गरीबी रेखा बना दी। अब बताओ कौन सी गरीबी रेखा? समझ में नहीं आता। अब एक पैसे वाले को भी धनी कहा और निर्धनी की श्रेणी में किसी को भी ले लेते हैं। फिर आगे बढ़ते 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 विवक्षाएं, तो ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषाएं भी अलग अलग तरह से होती हैं। सारांश फिर से एक बार पढ़ लें। जब तक इस आत्मा के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और राग द्वेषादि भाव कर्म तथा शरीर आदि नौकर्म में मैं कर्म नौकर्म हूं और ये कर्म नौकर्म मेरे हैं ऐसी प्रतीति होती रहती है, तब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी
है, अज्ञानी मानी गई है। एक गाथा और कर लेते हैं, पद्यानुवाद एक साथ पढ़ लेंगे बाद में। जम को नदी भाव मादा कत्ता सो होदितस्य भावस्व निच्छेदो व्यवहारा पोगल कम्मान कत्तारम। जम को नदी भाव मादा कत्ता सो होदितस्य भावस्व निच्छेदो व्यवहारा पुग्गल कम्मान कत्तारम। आदा यह आत्मा जम भावम को नदी जिस भाव को करता है, यानी जिस समय जिस भाव को करता है, निश्चय दो निश्चय से, सो यानी वह आत्मा तस्य भावस्य कर्ता उस समय उस भाव का कर्ता मानी जाती है। जिस समय जिस भाव को ये जीव करता है उस समय उस भाव का कर्ता ये जीव माना गया है। व्यवहारा और व्यवहार से, पुग्गल कम्मान कर्तारम और व्यवहार नय की अपेक्षा से उस समय वह पुद्गल कर्मों का कर्ता माना जाता है। निश्चय से तो जीव जिस समय जो परिणाम करता है उस समय उस भावों का कर्ता माना गया है, क्योंकि परिणाम उसके अंतरंग के हैं। लेकिन उन परिणामों से जब वैसे कर्म आते हैं तो व्यवहार की अपेक्षा से उन पुद्गल कर्मों का कर्ता, क्योंकि वो मेहमान तुम्हारे ही घर तो आ रहे हैं ना, निमंत्रण तो तुम्ही ने दिया है ना, अब व्यवस्था तुम्ही को बनाना पड़ेगी। आपने भाव किए, आपने यहां से कॉल कर दिया, उन्हें रिजर्वेशन करा लिया, वो आ गए। अब आ गए तो नहीं पड़ोसी के यहां जाओ, ऐसा होगा क्या? आपने बुलाया है, अपना सूटकेस तुम्हारे पास में रखेगा, करेगा, कहेगा करो मेहमानी। तो जिस समय जीव जिस भाव का करता है तो निश्चय से तो भावों का कर्ता माना गया, पुद्गल वर्गनाओं का कर्मों का कर्ता नहीं। निश्चय से अपने परिणामों का करता है, पर व्यवहार से परिणाम से कर्म आते हैं, इसलिए व्यवहार से उन कर्मों का कर्ता भी है। पद्यानुवाद पढ़ें दोनों गाथाओं का। हूँ कर्म देह मैं ये मुझसे न न्यारी, किंबा शरीर मम है बसु कर्म सारे। सदैव रटता जड़ मूढ़ ऐसा, दिखे उसे परम आत्म गूढ़ कैसा। आत्मा अशुद्ध नय से ही विभाव करता, होता विशुद्ध नय से शुचि भाव करता। मोहा विभूत विविधों विधि बंधनों का करता, अवश्य करता जड़ों का। इस तरह से दो गाथाएं हो गई।